लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठी। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की। आप ना सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह के आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। भाई आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। आपको मैंने 1000 बार कहा है आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है, हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना चिल्लाना और उसके बाद से प्लीज सर प्लीज बहुत हो गया सर बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं आप। मेरे शो पर मत कीजिएगा। एक सवाल पूछ लो तो होमवर्क कर लिया है ना, आके आपके गुणगान गाएं और वो नहीं करेंगे, पूछेंगे आपसे सवाल। ये कोई आपका दरबार नहीं है सर, चिल्लाना बंद कीजिए। चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए जो कि हम नहीं करेंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं केंद्र में मोदी सरकार 3.0 के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे हो चुके हैं, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को इन 100 दिनों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। इस बीच उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की योजना पर बात की, साथ ही मणिपुर में शांति के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम का भी जिक्र किया। और इसी मुद्दे को लेकर पत्रकारों से वार्ता हो रही होती है, तभी एक पत्रकार द्वारा बीजेपी नेता रवनीत सिंह बिट्टू के बयान को लेकर अमित शाह से एक राजनीतिक सवाल पूछने की कोशिश की जाती है, जिस पर अमित शाह द्वारा किसी प्रकार के कमेंट से बचा जाता है। और इसी मुद्दे को लेकर आलोक शर्मा द्वारा डिबेट में गृह मंत्री अमित शाह पर कटाक्ष कर रहे होते हैं, पर वहीं अंजना जी द्वारा राहुल गांधी की इस वाक्य का जिक्र क्या कर दिया जाता है। महोदय तो अंजना जी पर ही सवालिया निशान खड़ा कर देते हैं, पर आज अंजना जी द्वारा इस आक्षेप के बाद महोदय को जिस अंदाज में समझाया गया, इस वीडियो में देखते हैं। 100 दिन पर क्या बोलेंगे मोदी जी को खुद नहीं पता। आज एक पत्रकार महोदय ने, आपको भी पता होगा कि पूछा सवाल अमित शाह जी से, वो कह रहे हैं कि पॉलिटिकल सवाल की दिशा में मत जाइए, मैं दृढ़ता से इसका उत्तर नहीं दूंगा। देश के गृह मंत्री जब इस तरह की चीजों को इग्नोर करेंगे, जिनके ऊपर पूरे देश की जिम्मेदारी है कि किस तरह से यहां पर सबकी रक्षा करनी है, जब उनसे पूछा गया रवनीत बिट्टू पर, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं छोड़िए, मैं दृढ़ता से इस सवाल का उत्तर नहीं दूंगा, कोई राजनीतिक सवाल मत पूछिए। ठीक है, लेकिन आरोप लगाते समय, ठीक है, आरोप लगाते समय आलोक जी एक काउंटर क्वेश्चन बचाव करते हैं। ठीक है, एक काउंटर क्वेश्चन, आपने कह दी अपनी बात, एक काउंटर क्वेश्चन है, उसका जवाब जरूर दीजिएगा गुस्साए बिना, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जाना चाहिए। राहुल गांधी भी जब पहुंचे थे रायबरेली और उनसे कोलकाता के कांड पर सवाल पूछा गया, उन्होंने कहा मैं यहां पर आया, मैं उस पर जवाब नहीं दूंगा। ठीक है, दूसरा राहुल गांधी का बयान, नरेंद्र मोदी 6 महीने बाद घर से बाहर निकल नहीं पाएंगे, युवा उनको डंडे मारेंगे। कांग्रेस नेता मधुसूदन मिस्त्री, पीएम मोदी को औकात दिखा देंगे। बेरोजगार, एक सेकंड, इमरान तो डंडे मारेंगे कहेंगे। इमरान मसूद, यदि मोदी ने इस बार आपने टिकट दिया है, उन्हें चुने हैं, वो मोदी ने यूपी को गुजरात बनाने की कोशिश की तो इनकी बोटी बोटी काट देंगे। सुबोध कांत सहाय, मोदी हिटलर की राह पर चल रहे हैं, हिटलर की मौत मरेंगे। अजय राय, 7 तारीख को मोदी योगी को गाड़ देंगे। सवाल है इसके आगे, संजय राउत और खड़गे साहब ने कहा तुलना रावण से की, तो मर्यादा तो दोनों तरफ से उसी अंदाज में तोड़ी जा रही है। आलोक जी, किसी ने भी ये नहीं कहा कि कोई आतंकवादी है, अगर किसी ने कहा हो तो मुझे बताइए। और जो तमाम बयान है जिसमें काफी अच्छा होमवर्क आपने किया है, कोलकाता की घटना, रायबरेली में किसी काम से गए हैं और कोलकाता पर उन्होंने अपना बयान दे दिया था। जब सीबीआई ने जांच कर ली है तो उस घटना की तुलना आज की घटना से करना कि देश के गृह मंत्री जो हैं वो एक सांसद और केंद्रीय मंत्री जो आतंकवादी कह रहे हैं और जांच एजेंसियों को उन पर नजर रखनी चाहिए, ये सीधा सीधा उनके विभाग से जुड़ा हुआ सवाल था। आप आतंकवादी कैसे कह सकते हैं? किसी को आलोक जी किसी प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या? आप नहीं आप एक मिनट, प्रधानमंत्री को डंडे मारने की बात करेंगे क्या? सुनिए मेरी बात, आलोक जी सुनिए, सुनिए मनोज जी, कोई बात आपने नहीं, 3 बार आप रिपीट हमारी कर दिया, बात को उसका समझ उत्तर नहीं दूंगा। रहे। मनोज जी शांति से सुनिए, ठीक है, मनोज जी शांति से सुनिए हाँ। कि आज भी इस तरह के बयानों की निंदा करने की हिम्मत नहीं हो रही है इन लोगों की, शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को। इस तरह के बयान को भी कंटेक्स्ट ढूंढ रहे हैं। हम डायरेक्टली ऐसा नहीं कहते, मतलब इनडायरेक्टली कहते हैं। इसी तरह के हेट स्पीचेस ने हमारे 3 बड़े लीडर्स की जान ली। महात्मा गांधी को इसी तरह के हेट स्पीच ने डायरेक्टली गोली मारी थी। कौन सी विचारधारा? डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है आलोक जी? आलोक जी, डंडे मारेंगे कौन सा मुहावरा है? कहाँ का मुहावरा है? पढ़ेंगे, अंजना जी आप मोदी जी को हमारी बात बताइए, सुनिए जरा एक बात, सुनिए, डंडे पड़ेंगे, डंडे पड़ेंगे। एक मुहावरा है कि अगर आप गलत काम करेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। डंडे वो वास्तव में नहीं पड़ते कि अगर आप राजनीति में ठीक से नहीं रहेंगे तो जनता डंडे मारेगी आपको। लेकिन आप आज पूरी तरह से मोदी जी के बचाव में पूरा होमवर्क करके बैठी। आपको तो यही प्रॉब्लम है आपके जीवन की, किसके बचाव की और किसके सवाल की। खाली एक तरफा सवाल आपसे करते रहे या उनसे करते रहे। आज मैंने क्या तीनों का जवाब नहीं दिया है? आप ना सोशल मीडिया पर ये वाहवाही और ताली बटोरने के लिए बेवजह के आप हमले मत किया कीजिए आलोक शर्मा। ये बहुत गलत तरीका है जो आप हमेशा करते हैं। एक तरफा बात नहीं होगी, आपसे भी प्रश्न किया जाएगा। तीनों नेताओं की बात, आप चुप रहिए, आपको मैंने 1000 बार कहा है आवाज नीचे कीजिए इनकी। रोज बैठ के यहाँ पर इनका तरीका यही हो गया है, हमेशा माध्यम पर हमला करना, चीखना चिल्लाना और उसके बाद से प्लीज सर प्लीज बहुत हो गया सर बहुत हो गया। अति से भी ज्यादा अति आगे निकल चुके हैं। हर दिन आप शो पर आकर मीडिया पर हमला करते हैं, मेरे शो पर मत कीजिएगा, बहुत हो गया। आलोक जी, दोनों तरफ के सवाल उठ रहे हैं और तीनों नेताओं के बयान सुनाए जिन्होंने राहुल जी के खिलाफ बोले हैं। एक सवाल पूछ लो तो होमवर्क कर लिया है ना, आके आपके गुणगान गाएं और वो नहीं करेंगे, हम पूछेंगे आपसे सवाल। आप हमको बता दीजिए कि मौत का सौदागर कौन सा मुहावरा है? आप बता दीजिए कि हम गाड़ देंगे, प्रधानमंत्री को गाड़ देंगे, ये कौन सा मुहावरा है? बताइए साहब हमको।
अब जवाब दीजिए आलोक जी, जवाब दीजिए। और इमरान मसूद जिसकी आप बात कर रहे हैं, तो मेरी रिसर्च टीम ने अभी अभी मुझे बताया है कि जब उन्होंने ये बयान दिया था तब वो कांग्रेस पार्टी के ही उम्मीदवार थे। दोनों का जवाब दीजिएगा। क्या क्या बात करते हैं अंजना जी, आपकी रिसर्च टीम ने गलत बताया। जिस समय पर बयान दिया गया था उस समय सपा 2014 और उन्होंने माफी बयान मांगी, 2014 का है। माफी मांगी। 2014 में हमारी पार्टी में नहीं रहे होंगे। आपकी रिसर्च टीम को कहिए दोबारा से उसको चेक करें। जवाब देंगे, लेकिन अब इमरान मसूद पर फिर से आपसे प्रश्न कर रही हूं। 14, 19 और 24 3 बार लगातार कांग्रेस पार्टी के टिकट पर ही वो लड़े हैं और कांग्रेस पार्टी में ही नेता थे जब उन्होंने ये बयान दिया था। जी देखिए अंजना जी, मेरे पास तारीख नहीं है, लेकिन मैं इतना कंफर्म हूं कि जिस समय पर वो सपा में थे तब ये बयान आया था। मेरे पास है और मैं आपको बता रही हूं। कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट भी बता पार्टी से निकाल दीजिए आज तक पर बताइए उसको। नहीं, कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए मुझे। कांग्रेस आराम से डांटिए मत। कांग्रेस ज्वाइनिंग की डेट बताइए। ये कोई आपका दरबार नहीं है सर, चिल्लाना बंद कीजिए। बता रहे हैं आप, नहीं, आप डांटने का काम तो आपका सर, आप ही चिल्ला रहे हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि 3 बार से वो लगातार है। सबको नहीं सबको। अब मैं फिर कहूंगा वो 4 बार से हूं। जिस दिन बयान आया है हम आपको ज्वाइनिंग डेट भी बता रहे हैं। ज्वाइनिंग डेट भी बता दूंगी। सर्दी का समय था, सर्दी का समय था 2012 का। 2012 आवाज नीचे। आलोक जी, इमरान मसूद पर आप नहीं बच सकते हैं क्योंकि आप जितना इंफॉर्मेशन उन पर गुफअप करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपकी ही पार्टी में थे। 29 मार्च 2014 को उन्हें अरेस्ट किया गया था जब उन्होंने एक तो चिल्लाना बंद कीजिए। आप बताइए ना आपकी पार्टी कब ज्वाइन की, क्योंकि उसके बारे में कोई जानकारी नेट पर नहीं मिल रही है। लेकिन 14, 19, 24 तीनों बार आपकी पार्टी ने उनको टिकट दिया है। उनको पार्टी में जनरल सेक्रेटरी भी बनाया गया था और ये 29 मार्च का उनका बयान है, जिसके बाद उन्हें हेट स्पीच के लिए अरेस्ट भी किया गया था। आप कैसी बात कर रहे हैं सर? चिल्लाने से थोड़ा ना सही हो जाएंगे। मैं फिर कहूंगा, मेरे पास जो अभी तक इंफॉर्मेशन आई है कि सपा ज्वाइन की हुई थी, सपा से वो कैंडिडेट बने थे और ये 2012 का चुनाव था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उन्होंने। जिस समय पर कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है उसके बाद स्टेटमेंट नहीं आया। लेकिन एक स्टेटमेंट पर इतना अटके हुए हैं, बिट्टू की स्टेटमेंट पर आपने इतना रिसर्च नहीं किया अंजना जी। शायद बिट्टू की स्टेटमेंट हमने लाइव सुना दी, लेकिन आप इमरान मसूद के स्टेटमेंट पर सवाल पूछते ही हम पर सवाल उठाने लगे। आप लोगों की दिक्कत यही है, आप चाहते हैं कि आपकी आरती उतारी जाए, जो कि हम नहीं करेंगे। हम लोगों ने देखिए रवनीत बिट्टू की भी बात सुनाई, चिल्लाइए मत। रवनीत बिट्टू की भी बात सुनाई हमने। गायकवाड़ साहब जो संजय विधायक हैं शिंदे गुट के, उनकी भी बात सुनाई। पूर्व विधायक तरविंदर सिंह की भी बात सुनाई। वैसे आज आलोक शर्मा रवनीत सिंह बिट्टू के बयानों को लेकर काफी आक्रामक दिखे, पर वहीं अंजना जी द्वारा उनके ही पार्टी के नेताओं की ओर से पीएम मोदी पर दिए विवादित बयानों को याद क्या दिला दिया जाता है। दिल से लगता है भाई, आप समझ ही सकते हैं। वैसे रवनीत सिंह बिट्टू के बयान को लेकर कांग्रेस की ओर से काफी विरोध किया जा रहा है और नेताओं द्वारा कई प्रकार के कमेंट पास किए जा रहे हैं। इस बीच रवनीत सिंह बिट्टू का यह नया स्टेटमेंट सामने आया है। देखिए, मैं एक खड़गे साहब को, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, और मैं एक कांग्रेस के वर्कर को ये कहना चाह रहा हूँ, मेरा विरोध जितना मर्जी करो, आप बहुत खुशी से करो। अगर आपकी कोई बात बनती है इससे, अगर गांधी फैमिली खुश होती है आपसे, तो मैं भी खुश होऊंगा इसमें। पर मेरी बात एक, मैंने ये जो बात कही खड़गे साहब, आपकी जैसे एक कहावत होती है ना, आपका मौन देख के ये मैंने बात कही। क्यों? क्योंकि जब राहुल गांधी जी ने कोई बात कही सिखों के अगेंस्ट, तो उसे एंडोर्स किया। उसे जो सबसे बड़ा देश का दुश्मन है पन्नू, जो वहां पे रेफरेंडम करा रहा है खालिस्तान के लिए, उस आदमी ने राहुल गांधी के हक में बयान दिया। मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा यह है, आप मीडिया पे एक चीज को लेके घुमा के बता रहे हैं, पर असली चीज खड़गे साहब, जो राहुल गांधी ने बात कही सिखों के बारे में, वो पगड़ी नहीं बांध सकते देश में, कड़ा नहीं डाल सकते, गुरुद्वारा नहीं जा सकते, उस बात को एंडोर्स किसने किया? उस बात की शाबाश किसने दी? जो सबसे खतरनाक टेररिस्ट पन्नू ने राहुल गांधी की सपोर्ट की। मैं 2 दिन पर वेट करता रहा, अभी कहीं कोई कांग्रेस और कांग्रेस के खासतौर प्रेसिडेंट इस बात का खंडन करेंगे। इस बात को जो पन्नू ने राहुल गांधी जी का नाम लेके उसे सपोर्ट दी है, उस बात को क्लैरिटी करेंगे भी हम पन्नू के साथ नहीं है। जो पन्नू ने ये कहा है राहुल गांधी जी का नाम लेके, उसके हम साथ नहीं हैं। जब आपने ये बात नहीं कही तो फिर मैंने ये बात कही। ये स्पष्ट होता है खड़गे साहब और आपकी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के हर लीडर जो आज बात कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर सपोर्टिंग मिस्टर पन्नू के साथ खड़े हैं। ये स्पष्ट हो गया जब आपने नहीं बोला। अच्छा होता अब मेरे खिलाफ चिट्ठी लिखने के बजाय राहुल गांधी को जो पन्नू ने सपोर्ट किया है, देश को तबाह करने ने सपोर्ट किया है, उसके बारे में आप खंडन करते, उसकी बात कहते। खैर, इधर रवनीत सिंह बिट्टू के इस बयान को लेकर कांग्रेस की ओर से दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा यह मांग की गई कि रवनीत सिंह बिट्टू अपने इस बयान के लिए माफी मांगे। वैसे रवनीत सिंह बिट्टू का यह बयान सामने आया है, तो वहीं कंगना रनौत ने भी न्यूज 18 के एक शो के दौरान इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी को बड़ा चैलेंज दिया है और साथ ही राहुल गांधी को खतरनाक आदमी भी कहा है। आपकी सरकार में, बीजेपी की सरकार में उन्होंने बोला कि इस देश का कोई नंबर 1 आतंकी है तो वो राहुल गांधी है। ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट नहीं है? आप इस पर क्या रिएक्ट करना चाहती हैं? देखिए, उन्होंने जो कहा वो मैं बहुत पहले से कह रही हूँ। मैं बहुत पहले से कह रही हूँ कि वो एक शख्स, हम लोग क्या, हमने भी बचपन में ऐसे लोग देखे हैं कि एक मेटाफोर के रूप में, जो लड़की आपको नहीं मिले तो आप उस पर एसिड फेंक दो,
ऐसे भी लोग होते हैं। तो हमारा जो देश है, अगर उन्होंने नहीं चुना तो इसको बर्बाद कर दो। चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी हो, उसकी बातें हो, अमेरिका में जाके वो कहते हैं कि आपको भारत में इंटरफेयर करना चाहिए। चाहे वो आज मैं राहुल गांधी से पूछना चाहती हूँ, क्या वो भिंडरनवाले को खालिस्तानी मानते हैं या नहीं? क्या वो उसको टेररिस्ट अगर वो इस बात का जवाब दे देना तो मैं अपने शब्द वापस ले लूँ। तो उसको अगर वो कह दे कि वो आतंकी थे, आई विल टेक ऑल माई वर्ड्स बैक। मैं तो पार्लियामेंट नहीं जाऊंगी दूसरी बार अगर वो बंदा बोल दे। ही इज अ वेरी डेंजरस पर्सन बिकॉज ही इज स्टूपिड। वैसे कंगना रनौत राहुल गांधी के बयानों को लेकर काफी हमलावर रहती है, तो वहीं राहुल गांधी व कांग्रेस भी बीजेपी पर मणिपुर के मामले को लेकर काफी आक्रामक दिखती है। इस बीच केंद्र सरकार की ओर से मणिपुर में घुसपैठियों को रोकने के लिए भारत म्यांमार के बीच 1610 किलोमीटर लंबे बॉर्डर को सील करने का निर्णय लिया गया है और इसी के साथ हैवी फेंसिंग की शुरुआत भी की जा चुकी है, जिसे लेकर गृह मंत्री अमित शाह का बयान सामने आया है। भारत म्यांमार सीमा इसका फेंसिंग शुरू कर दिया है। 30 किलोमीटर फेंसिंग समाप्त हो चुका है और पूरी 1500 किलोमीटर से ज्यादा जो सीमा है इसको फेंसिंग करने का बजट भारत सरकार ने अप्रूव कर दिया है। 1 नंबर 2, हमने वहां पर स्ट्रेटेजिक जगहों पर सीआरपीएफ को सफलतापूर्वक लॉन्च करने का कार्यक्रम भी समाप्त कर दिया है। नंबर 3, हमने जो घुसपैठ होती थी उसको रोकने के लिए म्यांमार और भारत के बीच में जो आवाजाही का एक समझौता था उसको भारत की ओर से रद्द कर सिर्फ वीजा के बेस पर ही आ जा सकेंगे, ये कानून भी लाए हैं। नंबर 4, कई सारे सुरक्षा लैप्सिस थे, मतलब छिद्र थे इतनी बड़ी सीमा पर, उसको पूरा करने का काम भी किया गया है। अभी हाल ही के दिन में 2 घटनाएं, तीन दिन तक हिंसक घटनाएं हुई। इसको छोड़कर विगत 3 महीनों में कोई बड़ी घटनाएं नहीं हुई थी। अब मणिपुर में अभी भी 3 दिन से शांति है। मुझे आशा है कि हम इस पर बहुत अच्छे से कंट्रोल ले पाएंगे। स्थानीय दोनों जातियों से हमारा संवाद भी है। ऐसे वीडियोस के लिए और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।